अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आयशा अपने चैनल आयशा रिएक्शंस में आपका वेलकम करती हूँ। होप कि आप सब ठीक होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाली हूँ उसका टाइटल है टाइटैनिक जहाज के मालिक ने क्या कहा था, कैसे डूबा टाइटैनिक शिप। तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो। वैसे टाइटैनिक शिप जो थी दुनिया की सबसे बड़ी और पहली शिप थी, जिसमें जो है मतलब जो कि कितने हज़ार पैसेंजर्स को लेकर जो पानी में डूब गई थी। और बहुत सालों पहले एक इंग्लिश मूवी आई थी जो टाइटैनिक के ऊपर बेस्ड थी। और उसमें जो है टाइटैनिक के मॉडल को प्रेजेंट किया गया था। और उसमें जो इंटीरियर और जो भी इसके अंदर की चीज़ें वगैरह हैं कि मतलब उसको बहुत ही अच्छे से बहुत ही आलीशान थी वो जो भी चीज़ें थी, है ना। तो इतने बड़े शिप का ऐसे आइसबर्ग से टकराकर डूब जाना तो कुछ बहुत ही बड़ी बात है ना। तो चलिए पहले वीडियो को देख लेते हैं, फिर अपनी बात को रखते हैं। सो लेट्स प्ले द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइटैनिक जहाज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आखिर टाइटैनिक फिरौन की तरह इबरत का निशान क्यों बन गया? फिरौन ने तकब्बुर किया और खुदाई का दावेदार बन बैठा। क्या टाइटैनिक जहाज के खालिक ने भी तकब्बुर किया था? यानी टाइटैनिक जहाज को जो बनाने वाले थे, जो उसके मालिक थे, क्या उन्होंने भी तकब्बुर किया था? और क्या इसी वजह से समंदर के 3000 फीट की गहराई में 1500 लोगों की लाशों का कब्रिस्तान बन गया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, टाइटैनिक के साथ होने वाला हादसा दुनिया के बड़े और हैरत अंगेज हादसों में शुमार किया जाता है। अगर इसको तारीख का एक बड़ा हादसा कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। इस शानदार और इतने बड़े जहाज का अचानक डूब जाना हर इंसान को हैरत में मुब्तला कर देता है। ये एक ऐसा मंजर था जिसे सुनते ही हर इंसान हैरत में डूब जाता है। और बिलाशुबा ये वो नाम है जिसे सुनते ही दिमाग में इसके साथ होने वाले हादसे के मुताबिक अजीबोगरीब सवाल जहन में पैदा होने लगते हैं। और यही वो वजह है कि अब तक इस हादसे के मुतालिक कई अफसाने और कई वाक़ियात बयान किए जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि इतने शानदार मजबूत देव हैकल जहाज का सफाया सिर्फ एक आइसबर्ग से टकराने से हुआ था। तो आइए इस मामले को हल करने के लिए हमें इसकी तारीख और बनावट में थोड़ा गौर करना होगा। 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर इस बहरी जहाज के साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया। तहकीकात के मुताबिक ये जहाज एक बड़े आइसबर्ग से टकराया, यानी बर्फीले पहाड़ से टकरा गया। उस टकराव के 3 घंटे बाद इसने अपने खात्मे की तरफ सफर शुरू कर दिया और 15 अप्रैल 2:20 पर यह जहाज अटलांटिक ओशियन में मुकम्मल तौर पर गायब हो गया, जिस पर तारीख आज भी हैरत के समंदर में गोते खाते नजर आती है। प्यारे दोस्तों, जहाज डूबते समय 1500 कीमती जाने भी अपने साथ ले गया। जो अपने हसीन सफर पर रवा दवा बहुत से ख्वाब लिए वो लोग पानी की नजर हो गए। इस जहाज के पसे मंजर में माहिरीन की गई इस हालिया रिसर्च ने एक बार फिर दुनिया को हैरत में डाल दिया है। अगर इसके बनावट को देखा जाए तो इसकी लंबाई 882 फीट, 92 फीट चौड़ाई, 175 फीट ऊंचाई और 4,63,628 किलो वजन था। इसकी बनावट में उस वक्त का आला तरीन मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। उसमें होने वाला टोटल खर्च 7.5 मिलियन था। इसकी तामीर में 3000 लोगों ने हिस्सा लिया था और इसमें काम करने वाले 6 दिन मुसलसल जाग कर अपना काम मुकम्मल करते। लेकिन इसके बावजूद इसकी तामीर में 26 महीने यानी 2 साल 2 महीने लग गए और इसमें हर तरह का आराम का इंतजाम किया गया। दोस्तों, इसकी इस कदर खूबसूरत और अजीम बनावट पर इसके एक बनाने वाले ने ये अल्फाज कहे थे कि इस जहाज को अगर अब खुदा भी चाहे तो खत्म नहीं कर सकता, नाउजुबिल्लाह, यानी ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, आने वाला वक्त क्या आफत लाने वाला था वो इससे बेखबर थे। आखिर
آخر اس عظیم دیو ہیکل جہاز کا سفر شروع ہوا اور انجام سے بے خبر اپنی منزل کی طرف رواں دوا جہاز اپنے خاتمے کا سفر بھی شروع کر چکا تھا۔ اور پھر تاریخ کے اس عظیم جہاز کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ عظیم جہاز اٹلانٹک اوشین کے پانیوں میں غرق ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں اصل حقائق کی جانب جو اس کی تباہی کا سبب بنے تھے۔ مسٹر سینون مینولی جو کہ 30 سال سے اس پر تحقیق کر رہے تھے، انہوں نے اپنی تحقیق کے بعد ایک نیا انکشاف کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جہاز کے ساتھ پیش آنے والا یہ حادثہ صرف آئس برگ کے ٹکرانے سے پیش نہیں آیا تھا بلکہ اس میں لگنے والی اس آگ سے ہوا تھا جو اس کے نچلے حصے میں لگی ہوئی تھی۔ چونکہ یہ حصہ بالکل نیچے کی طرف تھا اور سامنے نہ ہونے کی صورت میں اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی تھی۔ اس میں استعمال ہونے والا سٹیل اگرچہ اس وقت کا اعلیٰ ترین سٹیل تھا لیکن آج کے موجودہ دور کے سٹیل کے مقابلے بہت ہی ادنا اور کم کوالٹی والا تھا جو آسانی سے پگھل سکتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آگ لگنے کے باعث وہ انتہائی کمزور ہو گیا تھا اور آگ 3 دن تک مسلسل لگی رہی۔ اور مزید حیرانی کی بات یہ تھی کہ ٹکرانے والا آئس برگ اسی سوراخ سے ٹکرایا جہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ دوستو، آپ اس کو قدرت کا فیصلہ کہے یا پھر ان کی بدقسمتی کہ آگ کا لگنا اور اسی میں سوراخ ہو جانا اور پھر اسی جگہ آئس برگ کا ٹکرا جانا جس نے دنیا کے اس عظیم ساکار کو اپنے خاتمے کے سفر پر روانہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بدقسمتی یہ ہوئی تھی کہ ڈوبتے سمے لوگوں نے سگنل چھوڑے تھے تاکہ کیلیفورنیا کا جہاز اس کو دیکھ سکے، لیکن اس جہاز کا کیپٹن ان سگنل کو نہ دیکھ سکا اور اس طرح ٹائٹینک اپنے پہلے ہی سفر میں پانی کی نظر ہو گیا۔ پیارے دوستو، انسان چاہے کتنی بھی کوششیں کر لے کسی چیز کے مکمل کرنے کی، لیکن کوئی نہ کوئی کمی تو رہ جاتی ہے۔ انہوں نے تکبر کیا تھا کہ اس جہاز کو کوئی نہیں ڈبو سکتا، لہٰذا یہ تکبر ٹائٹینک کے ساتھ ہی پانی میں غرق ہو گیا۔ آج یہی کہانی اوشین گیٹ ٹائٹن نامی پنڈبی کے ساتھ ہوئی۔ آپ سب نے سنا ہی ہوگا کہ دنیا کے 4 ارب پتی لوگوں سمیت 5 لوگ اس چھوٹی پنڈبی میں سوار ہو کر اسی ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے گئے اور اس پنڈبی کی رابطہ اچانک ختم ہو گئی اور یہ پنڈبی سمندر کی گہرائیوں میں کہیں کھو چکی تھی۔ اب کچھ ہی گھنٹوں کی آکسیجن اس کے اندر موجود تھی اور آخر اس کی آکسیجن ختم ہو گئی اور یہ پنڈبی بھی ٹائٹینک جہاز کی طرح ہمیشہ کے لیے سمندر میں غرق ہو گئی۔ اس پنڈبی کو بنانے والی کمپنی نے کہا تھا کہ یہ پنڈبی ہر لحاظ سے محفوظ ہے اور کوئی طاقت اسے ڈبا نہیں سکتی۔ یہ وہی الفاظ تھے جو ٹائٹینک کے لیے بولے گئے تھے اور اس پنڈبی کا وہی حال ہوا جو ٹائٹینک جہاز کا ہوا تھا۔ اب بات کرتے ہیں فرعون کی لاش کی۔ اسے بھی اللہ نے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کی لاش آج بھی مصر میں موجود ہے۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور تکبر کیا کہ میں ہی خدا ہوں، میری ہی عبادت کی جانی چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے اس کے اس تکبر پر اسے پکڑ لیا اور پانی میں غرق کر دیا اور اس کی لاش کو باقی رکھا کہ لوگ اسے دیکھ کر سمجھ لے کہ جو کوئی تکبر کر کے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ اور ٹائٹینک جہاز کے بنانے والوں نے یہ تکبر کیا اور خدا کی ذات کو چیلنج کیا کہ اگر اب اسے خدا بھی چاہے تو ڈبا نہیں سکتا، اور تاریخ گواہ ہے کہ ٹائٹینک اپنے پہلے ہی سفر میں سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو گیا اور اس کا ملبہ آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کو یہی تو فرینڈس، ویڈیو کافی انفارمیٹیو تھی اور تھوڑی بہت ڈراؤنی بھی، اور اتہاس گواہ ہے کہ جب کبھی بھی انسانوں نے تکبر کیا ہے، گھمنڈ کیا ہے اپنے اوپر، اس کا تو بیڑا گرک ہی ہوا ہے نا۔ جیسا کہ فرعون نے جو ہے اپنے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، میری عبادت کرو، نعوذ باللہ۔ ویسے ہی جو ٹائٹینک شپ کو اتنے عالیشان ٹائٹینک شپ کو بنانے والے میں سے ایک نے کہا تھا بنانے کے بعد اس میں جو گھمنڈ وہ تکبر آ جاتا ہے، اور اس تکبر میں وہ کہہ جاتا ہے کہ اسے تو اب خدا بھی چاہے تو نہیں ڈبو سکتا، ٹھیک ہے۔
तो देख लीजिए मतलब आप फर्स्ट जो सफ़र में जो टाइटैनिक निकलता है इतने सारे पैसेंजर्स को लेकर 15,000 लगभग करीबन 15,000 पैसेंजर्स को लेकर वो निकलता है अपने सुहाने सफ़र पर। और और उसकी जो बदकिस्मती कि वो एक आइसबर्ग से टकराता है। और वैसे जो है इसका जो है फिज़िकल रीज़न या फिर इसका फिज़िकल रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि जब कभी भी इंसान ने तकब्बुर किया है, उसे खुदा ने दिखाया है कि उसके उसके अलावा कोई है जो इस दुनिया को कंट्रोल करता है ना। तो घमंड जो है किसी को नहीं करना चाहिए। वैसे ही उस सबमरीन को बनाने वाले अभी बीच में न्यूज़ में आया था ना कि एक सबमरीन में 5 कोई रईसज़ादे 5 लोग जो थे सबमरीन के नीचे अंदर जाते हैं, ऑक्सीजन के कमी के कारण वो फट जाती है, लोग मर जाते हैं। और उसमें भी यही बोला उसके मालिक ने भी ऐसे ही कहा था कि इसमें जो है सेफ्टी की हर मेजरमेंट से ये खरी उतरी है और ये और डूब नहीं सकता। तो कहने का यही है कि इंसान चाहे जितनी भी बेस्ट से बेस्ट चीज़ बना ले, जितने भी इंटीरियर कितने भी अपना बेस्ट दे दे, बट उसमें कुछ ना कुछ कमी रहता ही है। और वो कुछ भी बनाकर ये नहीं कह सकता कि कोई और इसे नहीं बना सकता, या ये ऐसा नहीं होगा, कुछ भी स्टेबल नहीं है। ठीक वो एक है उस सुपर पावर जो ऊपर बैठकर देख रहा है, चला रहा है, हमें कंट्रोल कर रहा है। और हमें बीच बीच में इन सब इस तरह ऐसे इंसिडेंट्स के ज़रिए हमें याद दिलाता है कि रुक जाओ, अभी भी वक्त है, रुक जाओ, ज़्यादा तकब्बुर ना करो। हाँ, तो घमंड अपनी चीज़ों पर ना दिखाया करो। तो बोलने का यही है कि इंसान को जो है घमंड नहीं करना है। अब हम कितने भी बेस्ट से बेस्ट चीज़ें कर ले, कमी तो हमारे पर रहती ही है, क्योंकि हम इंसान हैं। हम हमें किसी ने बनाया है, हम ठीक है, हम किसी के क्रिएशन से हम। तो घमंड किसी का भी अच्छा नहीं कर सकता। तो कहने का यही है कि जो घमंड कर रहा है वहाँ पे ख़त्म कर दीजिए। और याद रखिए कि आपके ऊपर एक बैठा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन, खुदा हाफिज़।